आज हमारा हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। देखिए, विराम चिन्ह में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जो यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं, हम उन सबको सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, देखिए वो कह रहा है विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। ठीक है, तो अशुद्ध वाक्य इसमें बताना है। पहले वाक्य को देखते हैं, बस हो गया रहने दीजिए। ठीक है, तो ये तो सही है आपका। ऊंच नीच अमीर गरीब समाज की विभाजक रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये भी सही है आपका। क्या आप पटना के रहने वाले हैं? ठीक है, यहाँ भी प्रश्न चिन्ह लगा है, ये भी सही है आपका। ठीक है, अगला देखते हैं, वाह तुम्हारे क्या कहने हैं ऊपर तक जाओगे। ठीक है, देखिए यहाँ की अगर बात करें तो शुद्ध वाक्य जो होता, अगर तो कहने के बाद यहाँ पे जो आया है आपका, देखिए बात तुम्हारे क्या कहने हैं। ठीक है, ये तो सही है यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर भी आपका जो आता विस्मयबोधक चिन्ह आता। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ भी आपका ये ना के ये आता। ठीक है, तो आपका ये शुद्ध हो जाता। ठीक है, तो ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आया है आपका। देखिए सभी जितने भी क्वेश्चन है आपके यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया है आपका, विराम चिन्ह की प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा वाक्य सही नहीं है अगर इसकी बात करी जाए। देखिए वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। ठीक है, तो ये पहले ही आपका जो है गलत है। ठीक है, ये क्या है, पहले ही आपका गलत है। यहाँ पर जो है आपका अल्प विराम नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता, सही वाक्य क्या होता आपका, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। ठीक है, तो यही आपका पहला आपका गलत है। ठीक है, सुनो सुनो वह गा रही है। ठीक है, तो ये भी सही है। नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो ये भी सही है आपका। ठीक है, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो चाहे करो बस हमें तंग न करो, वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा। देखिए इसमें कौन सा आएगा, बस करो, जो करो, चाहे जो करो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आता आपका वो आता आपका अर्धविराम। ठीक है, क्या आता आपका अर्धविराम। ठीक है, यहाँ पर क्या आता आपका अर्धविराम लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, अर्धविराम लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो आया है आपका, देखिए ये आया है लेन देन विरह मिलन जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच विराम चिन्ह का प्रयोग करें। मतलब कौन से चिन्ह का प्रयोग करना है वो बता रहा। देखिए इसमें जो अगर बात करी जाए तो इसमें जैसे भी अगर इस तरीके के शब्द आते, देखिए अगर यहाँ पे बात करी जाए, देखिए अगर इस तरीके के शब्द आते हैं कहीं भी तो इनमें क्या होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। काय का होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, लेन देन के बीच में आपका योजक चिन्ह आएगा। ठीक है, विरह मिलन के बीच में योजक चिन्ह का आएगा और जड़ चेतन के बीच में भी योजक चिन्ह का ही प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे शब्द आते हैं इस तरीके के तो उनमें क्या होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है उसे देखें। देखिए अगर यहाँ बात करी जाए, देखिए तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य बताएं। देखिए विराट तेज खेलता है। ठीक है, तो ये आपका पहला अशुद्ध है। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है, पद क्रम की दृष्टि से मतलब बात करें तो विराट तेज खेलता है, वाक्य में क्या है, वाक्य शुद्ध है, लेकिन यहाँ क्या है, कर्ता प्लस कर्म, मतलब कर्ता, ठीक है, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया के रूप में, ठीक है, वाक्य बनता है। ठीक है, तो ये वाक्य हमारा पहला ही शुद्ध है। ठीक है, विराट तेज खेलता है। ठीक है, ये आपका गलत है, ये भी गलत है और ये भी आपका गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया है आपका, दो विपरीतक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है। ठीक है, दो विपरीतक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है अगर इसकी बात करें, देखिए अभी बताया था मैंने, तो उसके बीच में आपका क्या लगता है, योजक चिन्ह लगता है। ठीक है, देखिए उद्धरण चिन्ह आपको पता होगा। ठीक है, अगर बात करें
विस्मय बोधक चिन्ह आपको पता है, विस्मय बोधक चिन्ह आपका क्या होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। और प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ये होता है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है। और एकल, देखिए अब उद्धरण चिन्ह की बात करें तो विपरीत, तो ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामासिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो करते हैं, देखिए ऐसे चिन्ह के बीच में मैंने बताया आपको काय का यूज करते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए अगर समासिक पुनरुक्त शब्द का प्रयोग हो रहा है उनके मध्य में, तो उनमें क्या होता है, ऐसे शब्दों के बीच में क्या लगता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आपका जय हो गया, ठीक है, और पराजय हो गया, जय का क्या हो गया, पराजय, ठीक है, तो इसमें योजक चिन्ह लगेगा। ऐसे ही आपका लाभ हानि होता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या लगता है, आपका योजक चिन्ह लगता है दोनों के बीच में, ठीक है। तो इनके बीच में क्या लगता है, योजक चिन्ह लगता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आया है आपका। देखिए सभी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं और आपको पता होना चाहिए कौन सा चिन्ह कहाँ पर लगता है, ठीक है। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए कोई बात किसी की कही जा रही है तो उसके लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं, विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विवरण चिन्ह आपको पता होगा, देखिए विवरण चिन्ह जो होता है आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। उसके बाद हम उसके कोई भी, जैसे कि आवेदन दे रहे हैं, ठीक है, कोई आवेदन देते हैं हम, उसके बाद उसके विषय, ठीक है, प्रार्थना पत्र में क्या होता है, विषय एवं द्वारा के बाद क्या लगता है, विषय एवं द्वारा के बाद, ठीक है, द्वारा के बाद क्या लगते हैं, विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका आया हुआ ये भी, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सभी आए हुए क्वेश्चन। देखिए किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इकहरा उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, इकहरा। देखिए किसी विशेष बल को देने के लिए इकहरा उद्धरण का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। जहाँ किसी पुस्तक मतलब कोई से कोई वाक्य अवतरण जो कहते उद्दित होता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, इकहरा चिन्ह उद्धरण का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की बात करी जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपका पहला ही है, ठीक है। अगर दूसरा, देखिए ये क्या है, विस्मय बोधक है, ठीक है। ये क्या चिन्ह है आपका, विस्मय बोधक, ठीक है। ये क्या है आपका, विस्मय बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है आपका। और ये आपका अल्प विराम है, ठीक है। ये क्या है आपका, अल्प विराम, ठीक है। ये क्या है आपका, अल्प विराम। और ये है आपका अर्ध विराम, ठीक है। ये क्या है आपका, अर्ध विराम चिन्ह है, ठीक है। और ऊपर का आपका प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देखिए माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। देखिए इसकी बात करें तो इसमें आपका जो लगेगा, क्या लगेगा, ऐसे शब्द जहाँ पर भी आते हैं माता पिता भाई बहन, तो उन शब्दों में क्या लगता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। देखिए अल्प विराम का चिन्ह मैंने आपको बताया, ये होता है अल्प विराम, ठीक है। अर्ध विराम की बात करें तो ये आपका अर्ध विराम होता है, ठीक है। और निर्देशक चिन्ह मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। ये आपका निर्देशक चिन्ह होता है, ठीक है। चलिए देखिए अल्प विराम मैं आपको बता दूं, अल्प विराम क्या होता है, वहाँ लगता है जहाँ पर हमें थोड़ी देर ठहराव रुकना होता है, ठीक है। वहाँ पर हमें जहाँ पर थोड़ी देर क्या होता है, रुकना होता है, ठीक है। और निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर किसी का संबंध हमें बताना होता है, ठीक है। जहाँ पर प्रत्येक का शीर्षक क्या होता है, उधर के पश्चात हमें उसका संबंध बताना होता है, ठीक है। तो वहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला, और योजक चिन्ह किसी भी शब्द के, जैसे भाई बहन माता पिता, ठीक है, अजय पराजय लाभ हानि स्त्री के शब्द आते हैं, तो वहाँ पर क्या लगता है, आपका योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला चिन्ह कह रहा है, उसने मुझे से कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है, उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह का कमी या त्रुटि है। देखिए इसमें अगर बात करें तो इसमें काय की त्रुटि है, मैंने आज एक मशीन खरीदी है, ठीक है। तो इसमें जो गलती है आपकी वो आती यहाँ पर अल्प विराम की, ठीक है।
काय की कमी है? अल्प विराम की। ठीक है, वो कैसे? देखिए, उसने मुझसे कहा, अगर यहाँ पर देखें उसने मुझसे कहा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका अल्प विराम लगेगा। ठीक है, बाकी आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्प विराम भी लगता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। ठीक है, मुझे बाहर जाना है, इसमें जो कह रहा है रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो लगा गया है लास्ट में, ये क्या है? ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपका पूर्ण विराम चिन्ह है। ठीक है, ये क्या है? आपका पूर्ण विराम चिन्ह है। ठीक है, ये आपका ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न चिन्ह आपको पता चल गया होगा, ये आपका प्रश्न चिन्ह होता है। ठीक है, अल्प विराम आपका मैंने बता दिया, ये होता है। ठीक है, और लाघव चिन्ह आपका ये होता है। ठीक है, ये आपका लाघव चिन्ह होता है इस तरीके से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, किसी पद, उपवाक्य की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा, तो उसे कहते हैं हम अधोरेखा चिन्ह। अधोरेखा चिन्ह कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हम अधोरेखा चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अब कोष्टक चिन्ह आपको पता ही होगा, आपके कोष्टक चिन्ह, ठीक है, ये होते हैं। ठीक है, एक आपके इस तरीके से भी होते हैं। ठीक है, और आपके इस तरीके से भी कोष्टक चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो ये कोष्टक चिन्ह हो गए। प्रश्नवाचक चिन्ह आपका पता ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आया है आपका। प्रश्न चिन्ह कौन सा है? देखिए, प्रश्न चिन्ह आपको मैंने अभी बताया है, तो प्रश्न चिन्ह आपका यही है। ठीक है, ये क्या है? आपका प्रश्न चिन्ह है। ये आपका पूर्ण विराम है। ठीक है, ये क्या है? आपका पूर्ण विराम चिन्ह है। ठीक है, ये आपका क्या है? विस्मयबोधक चिन्ह है। ठीक है, ये क्या है? आपका विस्मयबोधक है। और ये आपका अल्प विराम, अर्ध विराम है। ठीक है, ये क्या है? आपका अर्ध विराम है। ठीक है, अर्ध विराम चिन्ह। ठीक है, प्रश्न चिन्ह आपका ये आ गया। योजक चिन्ह आपका ये होता है। ठीक है, ये होता है आपका इस तरीके जो लगता है, योजक चिन्ह होता है। ठीक है, निर्देशक चिन्ह आपका, योजक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, जिसे डैश बोलते हैं। ठीक है, तो ये लाघव चिन्ह आपका पता ही होगा। ठीक है, लाघव चिन्ह इस तरीके से लगता है, बिंदा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? देखिए, संज्ञा की अगर द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? तो उनके बीच रहता है आपका योजक चिन्ह। ठीक है, संज्ञा की अगर द्विरुक्ति हो रही है तो उनके बीच क्या रहता है? आपका योजक चिन्ह रहता है। ठीक है, देखिए, बात करें अवतरण चिन्ह की, तो अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य में विशेष शब्द पर बल देने के लिए, ठीक है, इसके लिए किया जाता है। ठीक है, काय का? अवतरण चिन्ह का। ठीक है, अवतरण चिन्ह आपके इस तरीके से होते हैं। ठीक है, ये आपके अवतरण चिन्ह होते हैं। ठीक है, कोष्टक चिन्ह मैंने आपको बता ही दिया, ये कोष्टक चिन्ह होते हैं आपके। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से, और आपके इस तरीके से कोष्टक चिन्ह होते हैं। ठीक है, निर्देशक चिन्ह में आपका डैश लगता है थोड़ा सा बड़ा सा। ठीक है, इसमें क्या होता है? शीर्षक को आगे उद्धरण करने के लिए हम क्या करते हैं? कथोपकथन के नाम से आगे की तरफ किया जाता है। ठीक है, काय का? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? ठीक है, मैंने आपको अभी बताया निर्देशक चिन्ह आपका, तो निर्देशक चिन्ह आपका ये होता है। ठीक है, डैश जो होता है ये निर्देशक चिन्ह होता है। ठीक है, ये क्या है? आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये आपका पूर्ण विराम है। ठीक है, ये क्या है? आपका पूर्ण विराम है। ठीक है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। और ये आपका, इसकी बात करें तो आपका ये अल्प विराम है। ठीक है, ये क्या है? आपका अल्प विराम चिन्ह है। ठीक है, देखिए, और चिन्हों की बात करूं तो आपका योजक चिन्ह का पता चल गया। आपका योजक चिन्ह तो ये होता है। ठीक है, योजक चिन्ह ये होता है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको पता चल गया होगा। ठीक है, ये बता दिया मैंने। विस्मयबोधक की बात करें, ठीक है, विस्मयबोधक आपका क्या होता है? इस तरीके से होता है। ठीक है, लाघव चिन्ह आपका पता ही होगा। लाघव चिन्ह की अगर बात करें तो आपका इस तरीके से 0 होता है। ठीक है, निर्देशक चिन्ह आपका ये हो गया। ठीक है, कोष्टक चिन्ह भी मैंने आपको करा दिए। कोष्टक चिन्ह की बात करें तो कोष्टक चिन्ह क्या होते हैं आपके? ठीक है, ये 3 तरह के कोष्टक चिन्ह होते हैं। ठीक है, देखिए, त्रुटिबोधक चिन्ह,
त्रुटिबोधक चिन्ह आपको अगर बात करें तो त्रुटिबोधक चिन्ह आपका क्या होता है, ठीक है, ये इस तरीके से त्रुटिबोधक चिन्ह होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अल्प विराम। अल्प विराम कौन सा है, ठीक है, तो अल्प विराम हमें बताना है, ठीक है। तो ये आपका अल्प विराम है और ये आपका अर्ध विराम है, ठीक है, और ये आपका पूर्ण विराम है और ये आपका विस्मयबोधक चिन्ह है, ठीक है। ये आपका क्या है, विस्मयबोधक, और ये आपका पूर्ण विराम है और ये आपका अल्प विराम है, ठीक है। ये क्या है, आपका अल्प विराम है, ठीक है, और ये क्या आपका अर्ध विराम है, ठीक है, ये आपका अर्ध विराम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित चिन्हों में पूर्ण विराम को पहचानिए, ठीक है। तो पूर्ण विराम की बात करें तो पूर्ण विराम का आपका पहला ही चिन्ह है, ठीक है, पूर्ण विराम आपका पहला ही है, ठीक है। ये आपका अर्ध विराम है और ये आपका योजक चिन्ह है और ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए। देखिए पूर्ण विराम आपका पहला हो गया, ठीक है, ये अर्ध विराम हो गया, ये आपका योजक चिन्ह हो गया, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, ठीक है। देखिए एक होता है लोप सूचक, ठीक है, लोप सूचक चिन्ह। तो लोप सूचक चिन्ह की अगर बात करें तो लोप सूचक चिन्ह इस तरीके से हम एक्स एक्स वगैरह लिख देते हैं। उद्धरण चिन्ह की बात करें, देखिए उद्धरण चिन्ह, तो उद्धरण चिन्ह आपके क्या होते हैं, देखिए इस तरीके से हम ऊपर लगाते हैं, ठीक है, तो ये उद्धरण चिन्ह होते हैं, ठीक है, एक इस तरीके से और इस तरीके से लगाते हैं तो इन्हें हम उद्धरण चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। अगर बात करें निर्देशक चिन्ह की तो निर्देशक चिन्ह, ठीक है, तो निर्देशक चिन्ह आपका क्या होता है, डैश होता है, ठीक है। निर्देशक चिन्ह क्या होता है आपका, डैश होता है, ठीक है, क्या होता है, इस तरीके से डैश होता है, ठीक है। टीका सूचक आपने चिन्ह सुना होगा, टीका सूचक बता दूं तो टीका सूचक एक स्टार की तरह होता है, ठीक है। अब समाप्ति सूचक चिन्ह की बात करें, देखिए समाप्ति सूचक, ठीक है, तो समाप्ति सूचक क्या होता है आपका, इस तरीके से जो लगाते हैं हम उन्हें समाप्ति सूचक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। तो इनको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दो समानार्थी शब्दों की प्रवृत्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो इसमें होता है योजक चिन्ह का प्रयोग। जो कहीं भी अगर समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति हो रही है तो उनके बीच काय का प्रयोग होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। अगर बात करें, देखिए मैंने आपको पहले भी कई सारे बता दिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, ठीक है, तो कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है अगर उसकी बात करें, देखिए निर्देशक चिन्ह भी होता है आपका, लाघव चिन्ह भी होता है और आपका उपदेशक चिन्ह नहीं होता है, ठीक है, और विवरण चिन्ह भी आपका होता है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है आपका, उपदेशक चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया है आपका, देखिए किस विराम चिन्ह का घोतक है, मतलब किस विराम, ये जो दिया है शुरू में, ये किस विराम चिन्ह का घोतक है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, कोष्टक चिन्ह होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका, कोष्टक चिन्ह होता है। आपके तीन तरह के कोष्टक होते हैं, ठीक है, कोष्टक चिन्ह, ठीक है, और आपका ये क्या होते हैं, कोष्टक चिन्ह होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है, ठीक है। कोष्टांकित विराम चिन्ह की बात करें तो ये आपका क्या है, ये आपका अर्ध विराम है, ठीक है। इसके अंदर क्या दिया गया है, कोष्टकांत के अंदर दिया गया है आपका ये अल्प विराम चिन्ह दिया गया है, सॉरी अर्ध विराम चिन्ह दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, अर्ध विराम चिन्ह दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया है आपका, देखिए इसमें कह रहा है किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। तो किस में नहीं किया गया है, देखिए मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनने की इच्छा नहीं, ठीक है। तो इसमें तो क्या गया है, सही है, वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है। तो ये वाक्य आपका रिपीट हुआ है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये आपका ये भी सही है, सुनो सुनो वह गा रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें सुनो सुनो वह गा रही है तो इसमें विस्मय बोधक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, अल्प विराम का प्रयोग होगा, ठीक है। काय का प्रयोग होता है यहाँ पर, अल्प विराम का प्रयोग होगा, ठीक है। काय का होगा, अल्प विराम का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये आपका गलत है। प्रिय माँ से मैं आपका आभारी हूँ, ठीक है, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है आपका, अल्प विराम आता है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी पूछा गया क्वेश्चन, देखिए, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले रही हो, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए जहाँ पर अगर बात करें, देखिए जहाँ पर वाक्य गति अंतिम रूप से ले रही है, मतलब वहाँ पर जहाँ वाक्य खत्म हो जाता है, तो वहाँ पर क्या का प्रयोग करते हैं हम? पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। क्या का करते हैं? पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विराम मतलब ये विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, इसका कहाँ प्रयोग होता है? तो इसे बोलते हैं हम तुल्यता सूचक। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? तुल्यता सूचक। ठीक है, अगर बात करें विवरण चिन्ह की, तो विवरण चिन्ह आपका ये होता है। ठीक है, और आपके अगर बात करें संयोजक चिन्ह की, ठीक है, सब संयोजक चिन्ह आपका यही होता है। ठीक है, और लाघव चिन्ह मैंने आपको बता दिया था, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये आपका संयोजक चिन्ह होता है। ठीक है, तुल्यता सूचक आपके ये हो गया। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा विराम चिन्ह का समाप्त होता है। इसमें यहीं पर विराम चिन्ह यही पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल पे जितने भी कॉन्टैक्ट वीडियो हिंदी के आपके रीजनिंग के दिए गए हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।